बड़ी पेंटर बन गई है। ये देखो, ये देखो, पेंटर हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है मैंने गणेश चतुर्थी का व्लॉग तो पोस्ट कर दिया था, लेकिन ये जो व्लॉग है वो एक दिन पहले का है, मतलब तीज का है। आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि हम तीज के व्लॉग का वेट कर रहे थे, आपने पोस्ट नहीं किया है। तो मैं बता दूं कि हम लोग तीज का उपवास नहीं रखते हैं। मम्मी, मतलब ऐसा हमारे परिवार में होता है, ऐसा कुछ मना नहीं है, लेकिन वो शुरू से ही नहीं रखा है। तो मम्मी रहती थी तो मम्मी ने उद्यापन कर दिया था बहुत साल पहले, मेरी शादी के पहले ही। तो फिर हो गया, मैंने स्टार्ट नहीं किया तो फिर किरण और सुमुली भी अभी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ का ऑब्वियसली ब्लॉग कैसे डालूंगी। तो आज क्या हुआ था, सौरभ जाए थे थोड़ा अपने काम से टीकमगढ़, तो मैं भी उनके साथ चल गई थी और हम पहुँच गए थे यहाँ पर। कुंडेश्वर महाराज जी का मंदिर है, मतलब भोलेनाथ का मंदिर है। और पता है इतने अच्छे लग रहे थे ना भोलेनाथ, और मेरे दिमाग में नहीं था कि आज तीज है। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ भी थी जो बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई थी, बट तो भी मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया कि यार आज तो तीज है करके। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तब मैंने ध्यान दिया, वो आज तो तीज है। इसी वजह से बहुत भीड़ भी थी मंदिर में, भोलेनाथ इतने सजे हुए थे और बहुत सारी औरतें भी मिली थी इसी वजह से। तो मंदिर बहुत अच्छा हो गया है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ, बट सौरभ बोल रहे थे मैं आया हुआ हूँ करीब 20 साल पहले और बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। मतलब आपको पता होगा, मेरी जो चाची सास है मोनू आंटी ना, उनका मायका यही है। तो उनकी जब शादी हुई होगी तो पहली विदा में लेने आए थे सौरभ, तब आए थे इस टाइम यहाँ इस मंदिर में, बता रहे थे। तो बस यहाँ के दर्शन किए हमने, फिर यहाँ लौट रहे थे तो बहुत सारे गणपति जी मिल रहे थे। हमने सोचा घर के लिए ले लेते हैं, बट फिर पूछा फ़ोन से तो शोभित भैया ने ऑलरेडी ले लिया था, तो फिर हमने बोला ठीक है चलो नहीं लेते हैं। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का मैंने आपसे व्लॉग शेयर कर ही दिया था, गणेश चतुर्थी का। मैंने सोचा काफ़ी लेट हो जाएगा तो बेटर है कि मैं शेयर कर दूँ, कई लोग पूछेंगे। फिर आज आपको जो व्लॉग मिल रहा है ये पंचमी जो तिथि है उस दिन का, मतलब ऋषि पंचमी है। तो ऋषि पंचमी का मैं फास्ट रखती हूँ, आपको पता है। और इस बार से स्मूली भी रखने वाली है साथ में, फर्स्ट टाइम है उसका। तो ये पंडित जी आ गए थे, पान के पत्तों में ना सप्तऋषि बना रहे हैं, उनकी पूजा होती है। और ये इसलिए होती है पूजा, मतलब ऐसे माना जाता है कि जो भी हमें पीरियड्स एंड ऑल वो होते हैं, तो वो जो साल भर में जितने भी पाप किए होते हैं तो उसके लिए होता है ये फास्ट। और आज आपको पता है हम लोग पशी का चावल खाते हैं और दही खाते हैं, मतलब भैंस का दूध, दही, घी, ये सब लिया जाता है। और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जाती है जो कि बोई हुई हो, जैसे कि मूंगफली, आलू वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। जैसे मखाने वगैरह खा सकते हो आप। तो बस यहाँ हमने पूजा करी, फिर खाना वगैरह खाया। और इसके बाद ना मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनके कानों में दर्द हो रहा था, तो मम्मी और स्मूली फिर चले गए थे छतरपुर। फिर मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करनी थी रूम की, जो बड़ा वाला रूम है ना वहाँ की वैक्यूम क्लीनर से। सो गाइस, ये है अगारो का आइकॉन 1600 वॉट बैगलेस ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जो कि ऑफिस और घर में अगर आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है उसके लिए परफेक्ट है। ये साइक्लॉनिक टेक्नोलॉजी पे है। इसमें आपको हेपा फिल्टर मिल जाता है जो कि हाई एफिशिएंसी के साथ काम करता है, लार्ज कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको 5 मीटर लॉन्ग केबल मिल जाती है विच इज़ डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम फ्लोर कवरेज। और ये आप देख सकते हो रेड मार्क आ गया, तो इसके बाद ये स्ट्रेच नहीं होगी। इसमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके आप इसको वापस से रोल कर सकते हो। इस बटन से ये ऑन या ऑफ होता है, साथ ही यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। इसके व्हील्स आप देख सकते हो 360 डिग्री से रोटेट होते हैं, तो इस यूनिट को आपको रूम पर रखना और उसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। बैक साइड पे आपको ये फ़िल्टर मिल जाता है जिसको आप यूज़ करने के बाद क्लीन कर सकते हो। साथ में फ्रंट साइड पे ये आप देख सकते हो 1.5 लीटर का बैगलेस बिन मिल जाता है विच इज डिज़ाइन फॉर हाइजीनिक रिमूविंग एंड एम्प्टिंग विद वन हैंड। और इसी में ये हेपा फिल्टर लगे हुए हैं जिनको कि आपको ड्राई क्लीन करना होता है, इसको आप गीला नहीं कर सकते हो। बाकी जो अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डस्ट है जो वो इकट्ठी होगी, तो इसको आप आराम से वॉश कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो हेपा फिल्टर दिए गए हैं इनको आपको गीला करके नहीं क्लीन करना है। देन इसके बाद ये होज मिल जाता है, मेन यूनिट से कनेक्ट करेंगे और क्लीनिंग करते वक्त ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो इसकी वजह इसको आप थोड़ा सा ओपन कर सकते हो जिससे कि वो स्टेबल हो सके। इसके बाद इसमें एक एक्सटेंशन ट्यूब मिल जाता है, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्लीनिंग के लिए आपको सबसे पहले देखिए नोजल मिल जाता है, और साथ में ये कि ये मल्टीपर्पज़ ब्रश मिल जाता है, और फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी फ्लोर क्लीनिंग ब्रश मिल जाता है। तो इससे आप कारपेट को या फिर फ्लोर को क्लीन करना कर सकते हो। साथ में एक ये बटन दिया गया है जिसको आप पैरों से ही प्रेस कर सकते हो और इसमें जो ब्रश है वो आ जाता है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मतलब पूरे डर्ट को क्लीन कर दे रहा है। तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, इससे कारपेट भी बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ये काम का है, और इसे आप चाहें तो फ्लोर की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, रग की कर सकते हैं, कारपेट की कर सकते हैं, बेड में जो मैट्रेस होते हैं उसकी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मल्टीपर्पज़ ब्रश जैसा काम करता है।
इसके बाद मैंने इसमें नोज़ल लगा करके, मेरे पास ये दीवान है, दीवान में ऐसे आप देख सकते हो होल बने हुए हैं। इसकी जो इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट इकट्ठी होती है और इसी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ये कुछ मिनटों में ही पूरा क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैं इसमें ब्रश लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसे आपको सोफ़े की क्लीनिंग करनी है, घर के कर्टेन्स की क्लीनिंग करनी है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ब्रश लगे रहने की वजह से क्या होता है, अगर उसमें कुछ भी फंसा हुआ है, लाइक जैसे अगर हेयर वगैरह फंसा हुआ है, तो बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। तो अगर आपको दिवाली की सफाई करना है और आप ऐसा कुछ टूल ढूंढ रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वैक्यूम क्लीनर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सक्शन पावर है और बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। अब क्लीनिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ओपन करके इस फिल्टर को, ये बैगलेस बिन दिया गया है, इसमें इतना ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो गया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमें बाहर से दिखता हर कुछ क्लीन है, बट जब क्लीनिंग करने बैठो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हुई है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा काम करता है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मेरी दिवाली की सारी क्लीनिंग इसी से होने वाली है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट को चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो हमारे घर रखे हैं गणेश जी। क्या बना रही हो ये? कल हाँ, कल बना रही है, गर्ल। सो गाइस, नन्नू अपने सारे दोस्तों को लेकर के आ गई थी और बोल रही थी मम्मा मेरे को ना पास्ता बना दो, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। उसके लिए मैं डिज़ाइनों का पास्ता आपको दिखाया था मैंने पिछले व्लॉग में भी, उसी को ही बनाया मैंने। और ये पास्ता बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि ये डुरम जो वीट होता है उससे बना हुआ होता है, मैदे का नहीं होता, तो बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। और यहाँ पर वेजीज को फ्राई करने के लिए मैं डिज़ाइनों का ही ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें जो एक नेचुरल अरोमा है ना, इससे फूड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है, तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फटाफट बस मैंने वेजीज को चॉप करके और ऑलिव ऑयल में फ्राई किया। और ये आप पास्ता का साइज़ दे सकते हो, बहुत अच्छे से इसमें जो सॉस है वो चढ़ जाता है। सो ऑलिव ऑयल एंड पास्ता का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पास्ता रेडी। इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ गाइस नेक्स्ट डे। तो आज संतान सप्तमी है, तो मुझे आज छूना नहीं था, ये अपना जो हो जाता है नाटक। तो आज मम्मी ही अकेले पूजा कर रही हैं, तो और संकल्प ले रही है मम्मी ही। क्या नहीं करोगी? बात नहीं करना। दीदी से क्यों, दीदी को क्यों मारती हो? नहीं मारूंगी। गंदी बात करती हो ना, मारोगी दीदी को? फिर अपनी कैट पेन दो। स्केच पेन आपको दिया ना, मुझे मिली थी, झाड़ू में तो पड़ी रहती तुम लोग के स्केच पेन। ब्लू और येलो कलर की थी ना 3-4, वो जो मैंने आज रखी थी, निकली थी मैं जब। वो वाइट कैट पेन एक और जो नन्नू के पास है। ब्रश पेन? हाँ, पापा ने मंगाया था, मैंने मंगाया था आपको। कब? मैं लेके आई थी उस दिन जब मैं पार्टी में गई थी, की थी पार्टी में दादी के साथ। कहाँ गई वो पूरे? वो पापा ने रख दी। पापा ने कहाँ रख दी? दिन भर करती थी ना, पूरा देखो यहाँ तक की बात गोदी रख दी। पांटी ने लग दी, अब नीचे दे वो। आप तो मेरे को ब्रश ही पेन नहीं चाहिए। वो पूरे कलर मिक्स कर दिए, जैसे पूरे सेंटर टेबल में कर दिए पूरे, वो पूरे गड़बड़ कर दिए। और देखो ये हाथ वहाँ, ये इतनी बड़ी पेंटर बन गई है। ये देखो, ये देखो, पेंटर हूँ मैं। ऐसे लेके बनते हैं। हाँ ऐसे तो रहते पेंटर, ऐसे लगे रहते हैं पेंटर बन। आपको पता है ये हमारी सिद्धि गणेश जी की आरती पहले दिन आई थी, बहुत पप्पी ली उसने गणेश जी की, फिर अब उसके बाद वो गणेश जी के पास आरती में भी नहीं जा रही है। पता क्यों? क्योंकि वो पहले दिन जल गई थी। ये देखो आप, है ना, आरती करना। चल लीजिए गाइस, अब तो नन्नू और सिद्धि की ना ऐसी भयंकर लड़ाई होती है यार, अब तो बिल्कुल साथ में वो रह ही नहीं सकते हैं, मतलब उनको बचा करके रखना पड़ता है, साथ में रहे और मारा पीटी भी हो जाती है। और ये देख करके खैर मुझे अपना बचपना भी याद आ जाता है, मेरी और भाई की बहुत लड़ाई होती थी। सिन्नी और मेरी इतनी लड़ाई नहीं हुई है क्योंकि हम मतलब वो छोटी थी और मैं बाहर चली गई थी, और छोटू और मेरी तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई है। मेरी लड़ाई हुई है तो केवल भैया से, और ऐसा होता है जो साथ वाले होते हैं ना उनकी लड़ाई होती है। तो नन्नू की क्या आदत है ना, वो मारेगी नहीं, नन्नू थोड़ा सा गुस्साएगी, और सिद्धि को बातें बर्दाश्त नहीं होगी तो वो हाथ चला देगी। जहाँ सिद्धि हाथ चलाएगी तो फिर नन्नू का दिमाग खराब होगा, फिर नन्नू बहुत तेज से मार देती है।
तो हो जाता है। तो मैं वही अभी दोनों जने लड़ रही थी, फिर मैं यहाँ पर उनको समझाई कि लड़ाई मत करो, ऐसा वैसा, मैं तुम लोग अलग लग रहा हो। नन्नू बोलती है तो मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी, मतलब इतनी भयंकर लड़ाई होती है ना। क्या ठीक है, लड़ेंगे नहीं तो फिर बचपना कैसे होगा, फिर भाई बहन 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 कैसे कहलाएंगे, है ना। बच्चे तो बचपना है तो वो लड़ेंगे ही सही। तो खैर चलिए, इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। आई नो ये छोटा सा व्लॉग है, और कल देखते हैं। कल गणेश जी रखे हुए हैं, तो हमारे घर में बहुत सारा कुछ कुछ होने वाला है फंक्शन। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।